सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे जो जेपीएससी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पोस्ट निकली हैं, उसकी जो प्रोफाइल कैसी रहने वालेगी, क्या आपका काम रहेगा, कहाँ आपका काम रहेगा, आज हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती क्या है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग जो है वॉलेंट्री जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और मकसद उनका क्या रहता है कि जितने भी मेंबर्स रहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका म्यूचुअल बेनिफिट जो है वो हो सके। ओके, तो म्यूचुअल बेनिफिट का जो है उनका एक एम रहता है, ताकि अकेले जो जुड़कर वो चीज़ नहीं कर सकें वो मिलकर जो है वो कर सकें। इसलिए वो एक साथ आते हैं वॉलेंटियर बेसिस पर और वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आज देखेंगे तो काफ़ी सारे फील्ड्स हैं। रिटेल देखिए, बैंकिंग देखिए, हाउसिंग, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी अदर फील्ड्स हैं जहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। एग्जांपल्स के तौर पर आपके पास लिज्जत पापड़ हैं कि बीचो जो है, जो कि फर्टिलाइजेशन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वो है अमूल की। अमूल का नाम आपने सुना ही होगा। इसमें मिल्क प्रोड्यूसर्स जो थे, गुजरात के खैरा डिस्ट्रिक्ट के आनंद एरिया के मिल्क प्रोड्यूसर वो जुड़े और उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके बाद वो बढ़ते गए। एंड आज आप देख सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो है अमूल की एक पैन प्रेजेंस आप फाउंड कर सकते हैं। तो ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही एक एग्जांपल है। ओके, तो इसकी जो टाइप्स हैं आप देख सकते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, इसमें जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो जुड़ते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि वो जितना भी कंजम्पशन मटेरियल है उसको सस्ते दाम पर खरीद कर लोगों को सस्ते दाम पर दे सके। इस तरह प्रोड्यूसर्स अपनी अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाते हैं, क्रेडिट के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाती हैं ताकि सस्ता लोन जो है अपने मेंबर्स को दिया जाए। देन मार्केटिंग के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाती हैं ताकि मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स का सामान है वो अच्छे रेट्स पर बेचा जाए और अच्छे रेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि लोगों को घर बनाने के लिए सस्ता लोन दिलवाती हैं। एंड आखिर में कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, आपने देखा ही होगा, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हायरार्की अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ये आपकी पोस्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, और आपसे ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार रहेगा। इनके बीच में भी काफ़ी सारे पर्सन्स आएंगे, वो भी हम देखेंगे। एक पहले ब्रॉडर ओवरव्यू देख लेते हैं। आपसे नीचे एक सीनियर ऑडिटर रहेगा एंड लोअर डिवीजन क्लर्क रहेगा, एक्सेसर रहेगा। ओके, अब इन दोनों के बीच की क्या, इनके बीच कौन कौन रहने वाला है वो आप देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है, यहाँ से स्टार्ट करें तो ब्लॉक लेवल की पोस्ट है, यानी आपको एक ब्लॉक दिया जाएगा और वहाँ की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होंगी उनके रिलेटेड जितना भी काम जो भी अब हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में वो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके ऊपर रहेगा डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा, एंड देन डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी रहेगा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये दोनों पोस्टें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की रहेंगी। एंड फिर डिवीजन लेवल पर अगर आप देखोगे, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन, वहाँ पर एक जॉइंट रजिस्ट्रार रहेगा। एंड डिविजनल लेवल पर आपके पास एक एडिशनल रजिस्ट्रार भी रहेगा। और फाइनली स्टेट लेवल पर आपको रजिस्ट्रार की पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि ओवरव्यू पूरे स्टेट का जो है जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन सबको डील करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं मेन चीज़ कि इनका काम क्या रहने वाला है। तो बिल्कुल डेजिग्नेशन है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो यहाँ पर काम जो होता है मेन वो रजिस्ट्रार का ही काम होता है, लेकिन रजिस्ट्रार अपना काम जो है वो किन के थ्रू करवाता है, जितने भी इनके नीचे काम करने वाले जॉइंट रजिस्ट्रार रहेंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहेंगे, इन सब के थ्रू अपना काम जो है रजिस्ट्रार करवाता है। यानी जो भी काम होगा वो सेम रहेगा। रजिस्ट्रार का काम स्टेट लेवल पर रहेगा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार का काम जो है वो डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का काम जो है वो ब्लॉक लेवल पर रहेगा। लेकिन काम जो है वो लगभग सबके सेम रहने वाले हैं। तो क्या काम रहेगा कि सबसे पहला काम होगा कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो कि आपकी जुरिस्डिक्शंस के अंदर आती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना, यानी नई कोई
अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नई बनने चाहती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होनी ज़रूरी है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है उसका काम देखा जाएगा। उसके बाद जितने भी लॉज़ हैं कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड, उनमें अगर कोई अमेंडमेंट लानी है, वो भी काम जो है इनके अंदर ही देखा जाएगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको डिवाइड करना है या उनको अमालगमेट करना है, यानी उनको जोड़ना है या तोड़ना है, वो सारा कुछ भी देखा जाएगा। यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दो हिस्सों में बंटना चाहती है या दो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जुड़कर कोई नई एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना चाहती हैं, वो भी देखा जाएगा। उसके बाद फंड्स जो हैं इनकी, वो कहाँ कहाँ से फंड आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह का, वो भी सब कुछ देखा जाएगा। एंड उसके बाद मंथली ऑडिट और इंस्पेक्शन करना इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फंक्शंस का, इनके पैसे का, फंड का, वो सब देखा जाएगा। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उस डिस्प्यूट की सेटलमेंट करवाना जो है वो भी इनका काम रहेगा। उसके बाद जितने भी लॉज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, उन सब की इम्प्लीमेंटेशन, उन सब की प्रॉपर एग्जीक्यूशन करवाना, वो भी इनका काम रहेगा। उसके बाद अगर कोई डिफंक्ट या नॉन फंक्शनल सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसको कैंसिल करना, उसको वाइंड अप करना, ये भी इनका काम रहेगा। उसके बाद कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड जो है, इसकी भी क्रिएशन की जाती है ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के लिए जो है अवेयरनेस लोगों में लाई जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती हैं, क्या क्या उनका फ़ायदा रहेगा, ताकि वो और इनकरेज हो सकें फ्यूचर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए। ओके। और आखिर में अगर आप देखें तो बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जो भी उनका काम है उसे प्रमोट करना, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फलती फूलती रहे। तो ये सारे काम जो हैं ये एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के भी रहेंगे, रजिस्ट्रार के भी रहेंगे, अपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जहाँ जहाँ जिनको वो मिलेगा वो काम ये करते रहेंगे। रजिस्ट्रार जो है अपना काम जो है वो कमांड देगा अपने से सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स देन अगेन असिस्टेंट रजिस्ट्रार को कमांड देंगे, और ये काम जो है उन्हें करने पड़ेंगे। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही है। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी, एक ब्रॉडर ओवरव्यू जो है वो आपको मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ, देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।